समस्त भारतीय भाइयों बहनों को, समस्त भारत के नागरिकों को, समस्त आदरणीय बुजुर्गों को, सम्मानित साथियों को, आदरणीय माताओं और बहनों को, प्यारे बच्चे को, देश के भविष्य को, आप सभी को मेरा सादर जय मानवता, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान स्वीकार हो। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इसी मंगल मैत्री भावना के साथ मैं आपका भाई रविशेखर बोध उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष लेकर के भारत का संविधान के संशोधनों की सूची। साथियों, मेरे पास उपलब्ध सूची में केवल 104 संशोधनों तक उपलब्धता है। मैं 104 संशोधनों तक आपको प्रसारण करूंगा। आगे जो संशोधन किए गए हैं उनके विषय में मेरी खोजबीन जारी है, तो उनको प्राप्त होते ही आगे के संशोधनों को भी आपके समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप जागरण मंच की ओर से, अर्थात जागरूकता मंच की ओर से, रविशेखर बोध की ओर से भारत का संविधान का उद्देशिका अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक और भारत का संविधान की 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन, इस पर मेरी लाइव वीडियो जारी होती रहेंगी। आप लोग ध्यान से भारत का संविधान अध्ययन करते रहें। इसी के साथ आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष और खुशी मिली कि आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया। आशा करता हूं कि आपको यह प्रसारण सुरुचिपूर्ण, तथ्यपूर्ण और आंकड़ेपूर्ण प्रतीत होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रावधान है कि भारत का संविधान का संशोधन समय और परिस्थिति अनुकूल किया जा सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार अथवा संघ सरकार ने सन 1950 से लेकर के वर्ष 2020 तक जो संशोधन किए, उन संशोधनों की सूची मेरे पास उपलब्ध है। तो उस सूची में सन 2020 तक के 104 संशोधन उपलब्ध हैं। उन्हीं संशोधनों के संदर्भ में आज का ये प्रसारण आपके समक्ष उपस्थित है साथियों, और मुझे पूरी आशा है कि आपको इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, इन संशोधनों को लागू करने की तिथियां हैं, संशोधन का नाम है और संशोधन का उद्देश्य है। तो साथियों, भारत का संविधान में प्रथम संशोधन 18 जुलाई 1951 को किया गया और इस संशोधन का नाम रखा गया अमेंड आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 175, 176, 341, 342, 372,
and 376. Insert articles 31A and 31B. Insert Scheduled 9. इसका उद्देश्य था to fully secure the constitutional validity of Jamedari abolition law and to place reasonable restrictions on freedom of speech. A new constitutional device called Scheduled 9 introduced to protect laws that are contrary to the constitutionally guaranteed fundamental rights. धन्यवाद आसमा साहा जी, आपका आभार प्रकट करते हैं, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। इसमें कहा गया these laws encroach upon property rights, freedom of speech and equality before law. साथियों, भारत के संविधान में दूसरा संशोधन किया गया और उसका शीर्षक रखा गया अमेंड आर्टिकल 81 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी, जिसके लागू होने की तिथि थी 1 मई सन 1953 और इसका उद्देश्य था removed the upper population limit for a parliamentary constituency by amending Article 81 subclause 1 subclause B. Yes, यही उद्देश्य था। साथियों, भारत के संविधान में तीसरा संशोधन किया गया और उसका नाम रखा गया अमेंड शेड्यूल 7, जिसे 22 फरवरी 1955 को लागू किया गया और जिसमें उद्देश्य रखा गया संशोधन का re-enacted entry 33 of the consult list. कंसल्ट लिस्ट का मतलब है समवर्ती सूची के 33वें क्रमांक पर 7वीं अनुसूची के 33वें क्रमांक पर re-enacted entry 33 of the consult list in the 7th schedule with relation to include trade and commerce in and the production, supply and distribution of 4 classes of essential commodities which इत्यादि, जैसे food stuffs including edible oil seeds and oils, cattle fodder including oil cakes and other concentrates, raw cotton whether ginnered or unginnered, and cotton seeds and raw jute. इन सब विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया। इस
संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे हम चलते हैं और पाते हैं चौथा संशोधन, जिसका शीर्षक रखा गया अमेंड आर्टिकल 31, 35 और इसके अंतर्गत ही बैंड 305 अमेंड शेड्यूल्ड 9 9वीं अनुसूची का संशोधन, 31वें अनुच्छेद 35वें अनुच्छेद का संशोधन और 305 का बैन, ये किया गया 27 अप्रैल 1955 को। और इसका उद्देश्य क्या था? रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंक्लूजन ऑफ रिलेटेड बिल्स इन शेड्यूल्ड 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, माफी चाहूंगा, आप लोग शायद अंग्रेजी की वजह से समझ ना पाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो समझ सकते हैं वो शब्दों से ही पहचान लेंगे कि मेरे द्वारा क्या बोला जा रहा है। फिर भी मैं इसका हिंदी रूपांतर लेकर जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है भारत का संविधान को जानने, उसे अंडरस्टैंड यानी समझने का। साथियों, हमें भारत का संविधान को क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है? इसके लिए जरूरी है भारत का संविधान का जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, जिनमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 क में जो जोड़ा गया है, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 11 प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो उन समस्त 11 बिंदुओं पर दर्शाए गए कर्तव्यों का पूर्ण समग्रता के साथ, सामर्थ्य के साथ, सच्ची निष्ठा और लगन के साथ पालन करेंगे। साथियों, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपके समक्ष संविधान का प्रचार कर रहा हूं। मेरा कोई हित नहीं है, हित मेरे राष्ट्र का है, मेरे भारत का संविधान का है, उसको बचाने का है। आप लोगों से गुजारिश है, विनम्र अपील है, इस मुहिम में मेरा साथ दें और आगे इस कार्य को ले जाने में मेरा सहयोग करें। भारत का संविधान नाम से मेरा पेज है। मेरे फेसबुक मित्रों में मेरी मित्र सूची 5000 कवर कर चुकी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज भारत का संविधान को फॉलो करते हुए आप लोग जो है क्षमा चाहते हैं, किसी बंधुवर का झारखंड से फोन आ गया था। वो कह रहे हैं कि आप भारत का संविधान के ग्रुप में प्रतिदिन जो भारत का संविधान के आर्टिकल्स, प्रीएम्बल्स, अनुच्छेद और संशोधन और अनुसूचियों को डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हमने कहा आपको प्रतिदिन मिलेंगे और आप लोगों से भी कहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या हमारा जो नंबर है वो प्रसारण के माध्यम से दिखाया जा रहा होगा आपको, तो उस नंबर पर आप जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, पहला और दूसरा नंबर, दोनों नंबर पर। तो आगे हम बात करते हैं भारत के संविधान के संशोधनों की। तो साथियों, भारत के संविधान में अब तक यूं तो 125-26 संशोधन हो चुके हैं जैसी मेरे पास जानकारी है, लेकिन लिखित में जो ऑनलाइन इंटरनेट से प्राप्त है वो अब तक केवल 104 संशोधन है। उन्हीं 104 संशोधनों में से मैंने आपके समक्ष
एक एक करके प्रत्येक संशोधन को रखने का प्रयास किया है। अब मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल रखने जा रहा हूं। आज हमने जो अनुच्छेद अध्ययन करने का अथवा प्रसारण करने का निर्णय लिया, वह भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 है, जिसका शीर्षक है लोक नियोजन में अवसर की समता। जी, अर्थात सरकारी नियुक्तियों में, पदों में अवसर की समता, यानी बराबरी का अवसर दिया जाना। साथियों, ये प्रसारण आप लोगों के लिए निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को इसका कुछ नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा अपना नेट खर्च करके मेरे प्रसारण को सुनना भर है और समझना भर है। साथ ही मेरे प्रसारण को लाइक करते हुए आगे शेयर करते रहना है। बस आपको इन 5 और 5 10 उंगलियों को कमाल दिखाना है। मैं आपको अपनी वक्तव्य के माध्यम से भारत के संविधान का कमाल दिखाता हूं। भारत का संविधान आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपको अंगीकार करने के लिए दिया गया एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो भारत का संविधान का हम अब से पहले जो प्रसारण था वो था संशोधनों की सूची पर, और आज हमने केवल 4 संशोधनों तक ही उच्चारण किया है, पाठन किया है। अब हम अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता पर बात करते हैं। तो साथियों, भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 ये घोषित करता है, जिसमें शीर्षक है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। साथियों, इसका उपबंध 1 सब क्लोज 1, जी रिपीट कर रहा हूं, सब क्लोज 1 उपबंध 1 घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? यह घोषणा करता है कि राज्य के अधीन, अब राज्य के अधीन जो मतलब है, जो राज्य शब्द इसमें यूज किया गया है, जिसे हम राज्य बोल रहे हैं, तो राज्य से तात्पर्य क्या होगा? तो राज्य को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसी भाग 3 के अनुच्छेद 12 को पढ़ने की कोशिश करें कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, क्या कहा गया है, अभी आपको बताते हैं। देखिए, भारत का संविधान का भाग 3 जो मूल अधिकारों से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 12 दिया है, जिसमें परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसकी? शब्द राज्य की। तो इस भाग में भारत का संविधान साधारण अनुच्छेद 12 परिभाषा में कहा गया, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, समझने की बात है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्य का अर्थ है भारत की सरकार अथवा राज्यों में से
प्रत्येक राज्य की सरकार और संसद और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। राज्य की परिभाषा ये कहती है। अब राज्य का एक कर्तव्य है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। सभी नागरिकों के लिए मतलब वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अवसर की समता होगी। उपबंध तो घोषणा करता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। समझने वाली बात है। कितना गहरा और इम्पोर्टेंट संदेश देता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता पर उपबंध 2 राज्य के लिए बेहतरीन ढंग से निर्देशित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, अपात्र का मतलब निर्योग्य, और न उससे विभेद किया जाएगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 का उपबंध 3 ये घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, जो भी बात इस अनुच्छेद में कही गई, लिखी गई, रखी गई है, तो इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को, यानी भारत की संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। कैसी विधि? जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में, ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है, ऐसे मामले में संसद को विधि बनाने से निवारित नहीं किया जाएगा। अब आता है भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 का उपबंध 4। साथियों, इस अनुच्छेद में कहा गया है, इस उपबंध में कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और साथियों, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है एक 77वां संशोधन
संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में किया गया है और जिसकी धारा 2 के द्वारा संविधान 77वां संशोधन अधिनियम 1995 की धारा 2 द्वारा दिनांक 17 जून 1995 से अंतः स्थापित यह उपबंध है, उपबंध 4 के। इस अनुच्छेद की साथियों ये नया अमेंडमेंट करके संशोधन करके अधिनियम 1995 बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया, तब इसे 16वें अनुच्छेद में उपबंध 4 के यानी सब क्लोज 4B के 4A के अंतर्गत इसे अंतरित किया गया और इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। साथियों एक और संशोधन किया गया, संविधान 85वां संशोधन अधिनियम 2001 उसकी धारा 2 द्वारा 17 जून 1995 से भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 में एक उपबंध और जोड़ा गया जिसका शीर्षक रखा गया उपबंध 4 है और इसमें कहा गया इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को वर्ष की किन्हीं न भरी गई रिक्तियों पर जो खंड 4 या खंड 4 के अधीन आरक्षण के लिए बनाए गए उपबंधों के अनुसार भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में भरे जाने पर विचार करने से नहीं रोकेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियां उस वर्ष जिस वर्ष वे भरी गई हैं उस वर्ष के आरक्षण की रिक्तियों के 50% के योग में अभी निश्चित नहीं की जाएगी। इसको भी समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 16 का उपबंध 4 घोषणा करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। साथियों अब आप सुन रहे थे अनुच्छेद 16 और उसके उपबंध। साथियों इस पर विस्तार से चर्चा के लिए मैं अगले प्रसारण में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद। सादर जय मानवता, जय संविधान। साथियों आप सभी का मेरे लाइव प्रसारण शो में पधारने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों धन्यवाद। अपना प्रेम सौहार्द मुझे यूं ही देते रहें, मैं आपका ऋणी और कृतज्ञ रहूँगा। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।
आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इसी मंगल मैत्री भावना के साथ धन्यवाद।